हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हमें अपने प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए और हमारा गार्डन हरा भरा रहे तो हम किन बातों का ध्यान रखें। तो हमें क्या चीज़ ऐसी डालनी है जो हमारा प्लांट बहुत हेल्दी हो, ग्रोथ बहुत अच्छी हो और उसमें अच्छे अच्छे फूल आए। तो हम अपने गार्डन में क्या ऐसा डालें जिससे हमारा गार्डन फूलों से भर जाए और आपके प्लांट में फूल ही फूल आएंगे। तो आइए जानते हैं। गाय का ये चारा है, फूलों के लिए टॉनिक है। इसका पानी मिला देने से हमारा गार्डन गुलजार हो जाएगा। तो आइए हम जानते हैं क्या ऐसी चीज़ है प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें अपने गार्डन में क्या डालना है। जब हमारे प्लांट में कुछ कमी हो जाती है, मिट्टी में कुछ कमी हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। हम लोग तरह तरह के प्लांट लगाते हैं अपने गार्डन में और जब नर्सरी से ला के रखते हैं तो कुछ दिन हमें उसमें फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद प्लांट में हमारी ग्रोथ रुक जाती है और फूल भी नहीं आते हैं। तो समझ जाना चाहिए हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक गई है तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है। तो पोषक तत्वों की कमी के लिए हम और कभी कभी पुराना गमला रहता है तो उसमें भी ऐसे ही प्लांट पड़ा रहता है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है। तो पुराने गमले के लिए हमें क्या करना है कि हमें उस प्लांट की गमले की मिट्टी बदल देनी है और उसमें हमें जैविक खाद मिला देनी है। आप कोई सी भी खाद मिला सकते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट या सरसों की खली, आप कोई सी भी खाद मिला सकते हैं। फिर उस मिक्सचर में आप उस प्लांट को लगा दीजिए। आपके प्लांट में नई ग्रोथ भी आएगी और फूल ही फूल आएंगे। और जो पहले से ही प्लांट आपका लगा उसमें ग्रोथ नहीं आ रही है और प्लांट बहुत आपका मुरझाया जैसा हो गया है और फूल भी नहीं आ रहे, तो उसमें पोषक तत्व की कमी है। तो गाय का चारा हम डाल सकते हैं, यानी कि सरसों की खली। उसमें कैल्शियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है और फास्फोरस भी होता है। तो ये सब जो फास्फोरस होता है ये सब फूलों की या फल लाने की हमें संख्या बढ़ा देता है और पोटेशियम से जड़ें मजबूत करता है। तो जैसे प्लांट की जड़ें मजबूत होंगी, अच्छी ग्रोथ होगी, तभी हमारा प्लांट अच्छे से चलेगा। तो हमें सरसों की खली लेनी है। सरसों की खली हमें जैसा प्लांट हो उसी हिसाब से हमें लेनी है। अगर सरसों की खली हम लेते हैं तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। पहले हम मिट्टी की गुड़ाई करते हैं, तो आप सूखी ड्राई फॉर्म में सरसों की खली भी मिला सकते हैं। लेकिन अगर लिक्विड बनाना है तो उसको पहले हम सरसों की खली को 1-2 से 3 दिन तक पानी में भिगो के रखें। फिर उस पानी को हम लिक्विड फर्टिलाइज़र आप पौधों की जड़ों में डाल सकते हैं। तो उसमें सारे पोषक तत्व होते हैं जो प्लांट की अच्छी ग्रोथ को बढ़ाता है और प्लांट के में नई कलियाँ आती हैं, नए रूट्स डेवलप हो जाते हैं, उनका विकास तेज़ी से हो जाता है। तो हम सरसों की खली का यूज़ करते हैं। तो सरसों की खली हम तो अपने ही प्लांट में यूज़ करते हैं और सरसों की खली आराम से मिल भी जाती है। और ये जहाँ पे सरसों पिराई जाती है वहाँ पे आपको फ्री में ही मिल जाती है। लेकिन अगर आपके पास इधर ऐसा नहीं है तो आप प्लांट की शॉप पे ही ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मिलती है सरसों की खली। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट में सरसों की खली दे सकते हैं। मैं भी सरसों की खली लाती हूँ गांव से, तो मुझे फ्री में ही मिल जाती है और मैं अपने प्लांट को सरसों की खली देती हूँ। और ये देखिए सरसों की खली मैंने इसमें मिला दी है और मेरी बहुत पुरानी सरसों की खली हो गई है, तो बहुत अच्छे से ये मिल गई है। तो इसको आप पानी में डालकर डाल सकते हैं और इस तरीके से आप पानी में बना के डालिए। अपना प्लांट जैसा हो और जिसमें फूल लाने की ज़्यादा ज़रूरत है, फल लाने की ज़रूरत है, तो उन प्लांट में आप इस तरीके से
गमले में डाल देंगे। सरसों की खली आप ड्राई फार्म में भी डाल सकते हैं। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, जो प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए और फल फूल लाने के लिए बहुत अच्छा उपाय होता है। तो सरसों की खली आप किसी भी प्लांट में आप डाल सकते हैं और जिस तरीके से आप डालेंगे उस तरीके से आप डाल सकते हैं। चाहे ड्राई फार्म में डालिए, पर हाँ, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। इसमें जैसे हमारी प्लांट होगा वैसे हम उसकी मात्रा निश्चित करेंगे। छोटे प्लांट के लिए हमें थोड़ी सी खाद की ज़रूरत पड़ती है और आधी मुट्ठी से कम हमें छोटे प्लांट के लिए चाहिए। और आपका प्लांट अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, बड़ा गमला है, तो आप उसको 1 मुट्ठी खाद आप दे सकते हैं गुड़ाई करके ड्राई फॉर्म में। और आप इसको 15 से 20 दिन के अंतराल में रिपीट कर सकते हैं। गुड़ाई करके ही दीजिए। अगर आपका गार्डन टेरेस गार्डन है और आपके प्लांट बहुत छोटे हैं और छोटे छोटे गमले में लगा है, तो सरसों की खली आप शाम को दीजिए और फिर उसको शाम को पानी दीजिए और फिर सुबह भी पानी दीजिए प्लांट में। आप सरसों की खली को आप सीधे धूप में ना देंगे, जिससे पौधे झुलस भी सकते हैं। और छोटे पौधे हैं आपके और आपने छत पे रखे हैं और आपके प्लांट बहुत छोटे हैं और धूप भी बहुत ज़्यादा है और आप उनको ऐसे सरसों की खली दे देते हैं और मात्रा भी ज़्यादा होती है और पानी भी नहीं डालते, तो पौधे आपके जल सकते हैं। इन बातों को आपको ध्यान देना है। तो छोटे पौधे हैं, आप उनको शाम को ही सरसों की खली दें और फिर पानी दें और फिर सुबह भी पानी दें। तो दोपहर में खाद देने से बचें और आपको अधिकतर खाद सुबह देना है या शाम को। तो पानी दें, खाद देने के बाद पानी दें और खाद देने की जो मात्रा है वो निश्चित आप कर लें, तभी अपने प्लांट में खाद दें। और जब खाद देंगे अच्छे से तभी प्लांट की अच्छी ग्रोथ होगी और नए नए रूट्स बनेंगे, नई नई कलियाँ आएंगी, नई नई पत्तियाँ आएंगी। और सरसों की खली एक कारगर फर्टिलाइज़र है, केमिकल फ्री है, होममेड फर्टिलाइज़र है। आपको पौधे में कोई नुकसान नहीं होगा, बस उसकी मात्रा निश्चित कर ले, समय निश्चित कर ले और पानी दें। तो इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी। और बहुत अच्छा सा फर्टिलाइज़र है और एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है जो हमें इसमें एक तरीके से नेचुरल फर्टिलाइज़र है, जिससे हमारा प्लांट भी स्वस्थ रहेगा और प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बस समय का ध्यान रखना है। ये खाद आप धूप में ना दीजिए और गुड़ाई करके आप प्लांट में दे सकते हैं शाम को, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, फिर सुबह पानी डाल दीजिए अच्छे से, तो आपका प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिखेगी। तो आप अपने प्लांट की पत्तियों से, मुरझाए हुए पत्तियों से आप जान जाइए उस प्लांट में कुछ ना कुछ कमी है। तो इस बरसात में ज़्यादा पानी देने से भी बचें। तो पौधों को धूप भी बहुत ज़रूरत पड़ती है प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। तो समय समय पर पिंचिंग, समय समय पर गुड़ाई, इन सब बातों का ध्यान देंगे और तभी आपके प्लांट बहुत अच्छे से चलेंगे। और आप जैसा समय हो उस हिसाब से पानी दीजिए। बरसात में पानी देने से बचें और ड्रेनेज होल का भी ध्यान देते हैं बरसात में। तो इन सब बातों का, और पिंचिंग वगैरह, कटिंग वगैरह भी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें मैंने देखिए ये लगा रखे हैं और मैंने कल ही पानी चेंज किया। तो अगर आपके पास कमल के प्लांट है तो उनका भी टब में पानी आप जल्दी 15 से 20 दिन में आप चेंज किया कीजिए, तभी आपके प्लांट अच्छे से चलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना तथा अपनों का ध्यान रखें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।